कहानी के स्टार्ट में हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है जोंग सिंग वू, जिसको हम वू बुलाने वाले हैं। इसकी ज़िंदगी में भी यही प्रॉब्लम है कि उसके पास कुछ भी काम करने के लिए इनफ टाइम नहीं है। उसके पास इतना टाइम है कि वो खा सकता है, वो पढ़ सकता है और वो थोड़े काम कर सकता है, पर वो पार्टी में नहीं जा सकता, वो किसी के साथ डेट पे नहीं जा सकता और यहाँ तक कि वो घूम भी नहीं सकता। और ये सब प्रॉब्लम उसके फैट की वजह से भी कहीं न कहीं है। जिसके बाद वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे पास किसी भी काम के लिए इनफ टाइम नहीं रहता। और इसी के साथ वो बताने लगता है कि आज मैं आया हुआ हूँ अवेकनिंग प्रोग्राम में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रन किया जाता है। इस प्रोग्राम में अपने मानव को अपनी पूरी ताकत से एक जगह पे फोर्स लगा के डालना होता है, जिससे तुम्हारा जो विंडो होता है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बारे में बताई जाती है। जहाँ पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बता रहा होता है कि उसकी जो स्किल है वो है क्लोनिंग, खुद के खुद क्लोन बनाना। जिसके बाद उसके सामने एक बंदा आता है जो कि कहता है कि नहीं, ये कोई अच्छी स्किल नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम से लगातार लोगों के पास यही स्किल थी, जिस वजह से उसे बाहर कर दिया जाता है। और इस वजह से वो थोड़ा डिसअपॉइंट भी होता है। जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है और बस में बैठने के बाद वो सोच रहा होता है कि घर पे जाने के बाद इस स्किल को जरूर ट्राई करूंगा। जिसके बाद घर पे जाने के बाद जब वो स्किल को ट्राई करता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ क्लोन नहीं बना सकता, बल्कि क्लोन को ऑर्डर भी दे सकता है। जिसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो भाग रहा होता है रास्ते में और वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि इन कुछ टाइम में मैंने अपने बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और मुझे यहाँ तक पता चला है कि मैं अपने क्लोन्स को ऑर्डर दे सकता हूँ और उनके किए हुए चीज़ों का मेरे ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बट पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं होता। और इस वजह से मैंने अपना 20 पाउंड जो वज़न था वो भी कम कर लिया है। और साथ साथ वो बताने लगता है कि अगर वो अपने क्लोन का ज़्यादा यूज़ कर ले तो उसके बाद भी उसके क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर उसके क्लोन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़े तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते, क्योंकि अभी उसका लेवल अप नहीं हुआ है और वो पूरी तरीके से उसकी कॉपी है। और यहाँ तक कि उसके कराए हुए काम की वजह से ही वो जल्दी जल्दी अपने पैसे भी कमा सकता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और पैसे कमाने के लिए मुझे खुद कुछ करना होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सोंग वू अब कुछ काम की तलाश में है। जिसके बाद उसे एक काम मिल जाता है जहाँ पे उसे सामान उठा के नीचे से ऊपर रखना होता है, जहाँ पे उसका काम एक ट्रक में होता है। जिसके बाद वो अपने क्लोन से बात करते हुए कह रहा होता है कि मुझे और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एक आदमी से बात करने लगता है जो उसके साथ ही पार्टनर था। उसको बताने लगता है कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है, तो वो कहता है कि तुम मेरे डॉटर को पढ़ा सकते हो। जिसके बाद भी वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल से आ जाऊँगा तुम्हारे डॉटर को पढ़ाने के लिए। जिसके बाद वो अपने क्लोन को वहाँ भेज देता है ताकि उसको क्लोन जो है वो उसको पढ़ाते हुए पैसे कमा सके। और यहाँ सोंगवू सैड होकर सोच रहा होता है मुझे तो एक हंटर बनना था, मुझे भी किसी तरह से हंटर बनना है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि हंटर आखिर होते कौन है। जिसके बाद वो बताता है कि बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे पोर्टल ओपन होने शुरू हो गए, जहाँ से मॉन्स्टर आने लगे। मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। पर तभी कुछ लोग अवेकन होने लगे और उन लोगों के पास पावर आने लगी और उन लोगों ने ही इस वर्ल्ड को बचाया। जिसके बाद वो पहुँच जाता है इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी गिल्ड के पास और वहाँ पर जाने के बाद वो अपना रैंक देखता है तो उसे पता चलता है उसका रैंक एफ आया, जिस वजह से उसको अंदर बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है कांग और वो उसको ऑफ़र देने के लिए आया होता है अपनी टीम में शामिल करने के लिए। लेकिन वो उसको ऑफ़र दे रहा होता है कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, बदले में तुम्हें कुछ मॉन्स्टर को हंट करना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा। लेकिन तभी वो की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है और वो होता है लेवल अप का नोटिफिकेशन, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागते हुए कहता है कि मैं तुमसे ज़रूर बाद में बात करूँगा, तो फिक्र मत करना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इस गिल्ड के बारे में जो कि वर्ल्ड का टॉप गिल्ड माना जाता है। कांग हमें इस गिल्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि ये नंबर वर्ल्ड कोलिया का गिल्ड है, लेकिन इस गिल्ड में बहुत ज़्यादा करप्ट है और ये सारे लोग करप्टेड हैं। ये लोग किसी को भी आगे बढ़ना देना नहीं चाहते, जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है। जिसके बाद वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ वो होता है और वो कह देता है कि ठीक है, मैं तुमसे इस होटल में मिल लूँगा, तो मेरे को वहीं पर आके मिलो, वहीं पर हम लोग कॉन्टैक्ट की बातें करेंगे। जहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपनी तरफ उसे बुलाता है, जहाँ पर जो हमारा कांग है वो वहाँ पर पहुँचने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहता था, कि तुम क्या मेरे साथ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करोगे। वहाँ पर हम लोग स्लाइम जो है उनको किल करके उसका फ्लूइड जमा करते हैं और साथ साथ हम लोग वहाँ पर कुछ रैबिट्स को भी मारते हैं जो कि हॉर्न रैबिट्स है। उन लोग को मारना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये अगर तुम सूट पहन के जाते हो गन के साथ तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अगर तुम हॉर्न रैबिट की बात कर रहे हो तो उसे तुम बुलेट की मदद से मार सकते हो अगर तुम्हारा निशाना अच्छा है तो। और यहाँ तक कि वहाँ पर अच्छी फीस भी तुम्हें मिलती है। और तभी वहाँ पर वो आ जाता है और इसको देख के तो कांग बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है। वो कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या आ रहा है। तब उसे पता चलता है कि वो की जो स्किल है उस वजह से ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हो गई है। सामने जो बंदा बैठा है वो कोई वो नहीं है, बल्कि उसका क्लोन है और वो तो साइड में उसकी बातें सुन रहा था कि अगर उसे अच्छा लगा तो तभी वो आएगा। जिसके बाद इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट बना लेता है। जिसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले थे और वो बोलता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं क्लोन्स बनाता हूँ जिस वजह से मुझे और ब्रेसलेट चाहिए।
क्योंकि मेरी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक ब्रेसलेट से नहीं हो सकती। जिसके बाद वहाँ पर हॉन्ग वू गिल्ड का जो लीडर होता है वो आ जाता है, जो कि कोरिया की नंबर 1 गिल्ड है। और वो आते ही वो सामने कांग को बोलने लगता है कि क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम क्या हो और तुम लड़ने के लिए क्यों आए हो। तभी जो नंबर 1 गिल्ड है उसका सिक्योरिटी बोलता है कि प्लीज़ सर आप यहीं पर रुक जाइए, हमें यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करना। जिसके बाद वो अपने स्किल्स को देखने लगता है वापस से और सारी चीज़ें अपने बारे में सोचने लगता है। वो बोलता है कि मुझे अब कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से ये सारी चीज़ें संभाल लूँगा। जिसके बाद वो कांग से पूछने लगता है कि आखिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो कांग बताता है कि वो हमारे गिल्ड को गलत साबित करना चाहते हैं। जिसके बाद हम वो को देखते हैं जो कि अभी हंटिंग कर रहा था ताकि उस स्लाइम्स को इकट्ठा कर सके और उन्हें मार कर वो उन्हें जल्दी जल्दी इकट्ठा कर रहा था। जिसके बाद वो कहता है ये काम थोड़ा आसान तो नहीं है, लेकिन ये काम हो जाएगा मुझसे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो नहीं उसका क्लोन था जिसको गुड लक कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है कांग से कि आगे का काम बताओ मुझे कि हॉर्न रैबिट को आखिर कैसे मारना है। चलो मुझे राइफल्स और गन और सारी की सारी इक्विपमेंट दे दो ताकि मैं उन्हें मार सकूं। जिसके बाद वो जल्दी से अपने गन पकड़ लेता है और बोलता है ये गन तो बहुत अच्छी है, मुझे ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि जहाँ पर वो बैठा होता है और बहुत टेंशन में होता है। वो कह रहा होता है मैंने इतने हज़ारों एमओ ख़राब कर दिया और साथ साथ सिर्फ मैं एक ही खरगोश को मार पाया हूँ। जिसके बाद वो अपने क्लोन के साथ बैठ के बातचीत कर रहा होता है कि मैंने अपने क्लोन्स को तो वहीं पे छोड़ दिया है, वो सुबह तक काम कर देंगे, लेकिन मुझे उस गिल्ड मास्टर से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मुझे और भी ताकत की ज़रूरत होगी और ये सब का शुरुआत कल से होगा। जिसके बाद अगला दिन आता है जहाँ पर जो कांग है उसको पता चलता है अपनी टीम की तरफ से कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है डंजन में तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो स्लाइम्स है वो लगभग सारे के सारे मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो ने जो अपने क्लोन छोड़े थे वो अब तक क्लाइम्स को मारना छोड़ा नहीं है, वो लोग अभी तक लगातार उसे मार रहे हैं। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अगर सारे स्लाइम्स एक बार में मारे गए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद वो जल्दी से वो को कॉल लगाता है और बोलता है अपने क्लोन्स को रोको। जल्दी से वो अपने क्लोन्स को रोकता है, लेकिन तब तक ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि 200 से ज़्यादा हॉर्स रैबिट को मार दिया गया है, वो भी सिर्फ एक हंटर के द्वारा जो कि एफ रैंक का है। तो क्या होगा वो के साथ देखते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक तुम लोग कमेंट करके बताओ कि वो की और कौन सी एबिलिटीज़ हो सकती हैं और इसका अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। और साथ साथ तुम्हें ये भी बता दूँ ये इसको एडिट किया गया द मानव मैन के चैनल की तरफ से, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू।